नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। तो मेरा पहला प्रश्न है, वह मुगल शासक जिसके आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? जहांगीर। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे फर्रुखसियर के। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को प्रदान किया 24 परगना। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया, बंदा बहादुर। वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए। श्री गुरु गोविंद सिंह वह शासक जिसने श्री रंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष टी ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबन क्लब का सदस्य भी बना। वह था टीपू सुल्तान। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तक किया गया गुरु गोविंद सिंह द्वारा। सिख समुदाय का वह अभिन्न अंग लंगर को बनाया गुरु अमरदास। वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कराज के नाम से की थी, श्री गुरु अमरदास। असाफ फुद्दौला द्वारा निर्मित आसाफी इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था 1849 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था सिराजुद्दौला ने। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। हैदराबाद का अंतिम निजाम था मीर उस्मान अली खान। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक था हैदराबाद। टीपू सुल्तान संबंधित है श्रीरंगपट्टनम से। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हत्या हुई थी टीपू सुल्तान की। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी प्लासी के युद्ध के बाद। आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नेवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था जुलाई 1781 में। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ लड़े थे 4 युद्ध। हैदर अली शासक था मैसूर का। प्लासी युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757। प्लासी की लड़ाई नदी के तट पर हुई भागीरथी। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए। मराठा भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था हैदराबाद। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1790 से 92 तक के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में जाना जाता है और वह वाडियार महाराज का निवास भी था मैसूर। टीपू सुल्तान मस्जिद स्थित है कोलकाता। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर में शहीद हुए 1716 में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की 1699। आदि ग्रंथ समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी श्री गुरु अर्जुन देव जी। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला ने रखी थी हजरत मियाँ मीर ने। सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। स्वर्ण मंदिर झील के किनारे पर स्थित है अमृत सरोवर झील। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी अवध को कहा जाता है अवध को। राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना की लाहौर में। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शीद कुली खां। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया लन्ना को। तृतीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मैंगलोर संधि के बाद। प्रथम अंग्लो मैसूर युद्ध में विजयी हुए हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलोर। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, P.E. रॉबर्ट्स। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने अपनी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन था महाराणा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन का प्रमाणित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। वह सिख गुरु जिसकी जयंती गुरु पर्व त्योहारों के रूप में मनाई जाती है गुरु नानक। 10वें या अंतिम सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। लंगर की परंपरा का आरंभ गुरु नानक। सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया गुरु अर्जुन देव। टीपू सुल्तान के शासक
शासन के दौरान राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। द्वितीय अंग्ल-मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मैंगलोर की संधि से। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ युद्ध लड़े। 4 का संबंध तीसरे अंग्ल-मैसूर युद्ध और भारत के लोक सेवाओं की शुरुआत से है। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाडेयर राजवंश का शासक था। मैसूर टीपू सुल्तान के शासनकाल में उसके राज्य मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1784 में। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर ने शासन किया। वाडियारों ने टीपू सुल्तान को के शेर के रूप में जाना जाता है। मैसूर तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। आसफ जाही राजवंश में निजामों ने शासन किया दक्कन प्रांत में।